देखो जी, बच्चा घबरा गया तो माता पिता तो पता भी लग जाए कि क्यों घबरा गया है, क्या बात है। आपने पूछा नहीं बच्चे से? पूछा, कह रहे कि उन्होंने हमें बोल रखा है अगर दोबारा घर से बताया या कुछ भी किया तो दोबारा से ऐसे किया जाएगा, मार भी सकते हैं आपको, जान से मार भी सकते हैं। कुछ नहीं बताया। वो तो शाम को जब मैं चेंज करने लगी तब देखा थोड़ा बहुत, यहाँ जब नीचे थोड़ा निशान था जैसे ये दिख रहा है, ये बड़ा निशान है जो यही दिखा। पहले बच्चे ने निक्कर डाल रखी थी यहाँ घुटनों तक की, तब जब चेंज किया ना तब ये हमने पूरा हाल देखा इसका बच्चे का। तब भी पूछा बेटा क्यों नहीं बताया, पापा के साथ पूरे रास्ते आए क्यों नहीं बताया, अगर वहीं बता देते उसी टाइम हम कुछ हो जाता। फिर बच्चा कुछ 2-3 दिन से कुछ नहीं बोला वो। सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, आज नरवाना तहसील में है और शिमला का बच्चा है जो 9 साल का, वो जींद अकेडमी में पढ़ा करता। तो उस बच्चे को इतनी बेरहमी से टीचरों द्वारा पिटा गया। और टीचर है जो माता पिता के बाद है, जो माता पिता बच्चे को जो भविष्य के लिए टीचरों के पास भेजता है, लेकिन टीचरों ने जो इस तरह से बर्बरता की है, जो इतने बुरी तरह से बच्चे को पिटा है, तो उस परिवार तक बातचीत करांगे जो 9 साल के बच्चे पर इतना बेरहम जुल्म किया टीचरों ने। क्योंकि भविष्य बनाने के लिए टीचरों के पास है एक माता पिता जो विश्वास कर कर भेजते हैं, तो उस विश्वास को जो इस टीचर ने कितना कायम रखा है तो आप खुद देख लो। एक इतनी बुरी तरह से बच्चे को पिटा है तो उसका परिवार है, इस तरह बातचीत करांगे। जी, कौन से गांव से आप? मैं दमतान से हूँ। दमतान से? हाँ जी, रंगीराम सरपंच है जो उनकी भतीजी हूँ मैं, उनके बड़े भाई की बेटी। तो जी, बच्चा कितने साल का आपका जो पढ़ता था? 9 साल का मेरा बेटा, अभी 4th क्लास में हुआ था, मतलब 4थी में। अभी उनको हमने एकेडमी में डाला था जो रॉयल डिफेंस अकेडमी है जींद में है, जो जिसके संचालक अशोक जी है उनके पास। तो कितने दिन से पढ़ रहा था जी वहाँ? अभी हमने उसको 25 मार्च को ही डाला था और 30 अप्रैल को हम लेके ही आए हैं उसको घर पे। 1 ही महीना हुआ था? हाँ, 1.25 महीना लगा लो, 1 ही लगा लो चलो। हाँ जी। तो जी, किस तरह से पता चला आपने कि बच्चे को इस तरह से पिटा गया है? घर आ गया था, जैसे बर्थडे, छोटे बेटे का बर्थडे था 1 तारीख को, उसके लिए लेके आए थे हमें तो चोट का तो पता भी नहीं था कि उसको चोट वगैरह मार रखी है। बच्चा 1.5-2 घंटे खेलता भी रहा, उसने ऐसा कुछ भी नहीं बताया कि वो डरा हुआ था, सहमा हुआ था, पहले से ही सदमे में था। उसको ये था कि अब कल फिर वापस छोड़ के आना। हमने 1 ही दिन की छुट्टी ली थी बच्चे से कि मंडे को वापस से भेज देंगे। तो इसको ये था कि आज अगर मैं घर बता दूंगा, कल सर फिर मेरे को वापस से क्या पता मेरे को ऐसे पिटे फिर बाद में। तो उसने कुछ नहीं बताया। वो तो शाम को जब मैं चेंज करने लगी तब देखा थोड़ा बहुत, यहाँ जब नीचे थोड़ा निशान था जैसे ये दिख रहा है, ये बड़ा निशान है जो यही दिखा। पहले बच्चे ने निक्कर डाल रखी थी यहाँ घुटनों तक की, तब जब चेंज किया ना तब ये हमने पूरा हाल देखा इसका बच्चे का। तब भी पूछा बेटा क्यों नहीं बताया, पापा के साथ पूरे रास्ते आए क्यों नहीं बताया, अगर वहीं बता देते उसी टाइम हम कुछ हो जाता। फिर बच्चा कुछ 2-3 दिन से कुछ नहीं बोला वो। देखो जी, बच्चा घबरा गया तो माता पिता तो पता भी लग जाए कि क्यों घबरा गया है, क्या बात है। आपने पूछा नहीं बच्चे से? पूछा, कह रहे कि उन्होंने हमें बोल रखा है अगर दोबारा घर से बताया या कुछ भी किया तो दोबारा से ऐसे किया जाएगा, मार भी सकते हैं आपको, जान से मार भी सकते हैं। मतलब टीचरों ने धमकी दी थी बच्चे? हाँ जी, हाँ जी, जो संचालक है वो। हाँ जी, हाँ जी। हमने जैसे इनको पहले बोल रखा था बेटा अगर कोई भी दिक्कत हो, स्टाफ मेंबर अगर तंग करे तो आप जो सर है, बड़े सर उनके पास भेजा था, उनको बोल देना। कई बार क्या होता है स्टाफ वाले का, बड़े संचालक को पता नहीं होता कि मैं अपनी शिकायत वहाँ दर्ज करा देना, बेटा ऑफिस में चले जाना। कह रहे मम्मा मैं गया था, उन्होंने सीधा बोला बेटा, तो बेटा तो क्या उन्होंने यही बोला था कि घर जाके तो बिल्कुल ही नहीं बताना, ऐसा करे दोबारा से तेरे को जान से भी मार देंगे हम। तो बच्चा बस मतलब बच्चा ही है, वो तो इतना बड़ा भी नहीं है, सदमे में था, उसने कुछ नहीं बताया घर पे। तो मैम आपको कब पता चला था जब घर ले गए? शाम को ही, जैसे शाम को 30 तारीख को ही, सैटरडे को ही दिन में 12 बजे इसको पिटा गया है और शाम को 5 बजे घर आ गया था। उसके बाद 1.5-2 घंटे बाद खाना वगैरह खा के जब चेंज किया ना तब हमें पता लगा इसके बारे में। तो मैम जो अकेडमी के संचालक है उनसे कोई बातचीत हुई फिर आपकी? हाँ, इनके पापा ने जैसे देखा उसी टाइम फोटो लेके व्हाट्सएप पे डाल दिया कि ये क्या किया, ऐसे लिख के कि ये क्या किया आपने, इतना ऐसे भेजा था कि आप तो ऐसे हो, हमने इतना भरोसा करके आपके पास भेजा। कोई उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं। अगले दिन भी 10 बजे तक 11 बजे तक उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, कोई एक मैसेज भी नहीं आया कि गलती होगी ऐसा कुछ। तो इनके बाद हमने थोड़ा एक्शन लिया, मेडिकल करवाई, जैसे बच्चे को ट्रीट करवाया, इंजेक्शन वगैरह लगाए। उसके बाद फिर उन्होंने कोई एक्शन नहीं, फिर FIR के लिए हमें थाना गए। फेस टू फेस नहीं मिले आप अकेडमी वाले से? नहीं, हमने उनका अभी मिलना भी नहीं। हाँ जी। तो मैम देखो कितना विश्वास को आपने बच्चे को भेजा था कि भविष्य के लिए भेजा था, और माता पिता है जो उसके बाद जो गुरुजनों को भी इसी यही पद मिला है कि अपने बच्चों का भविष्य बनाओगे, आपने विश्वास करके भेजा था। तो क्या कहना चाहोगे जो और परिवार है बच्चों को इस तरह से भेजते हैं और इस तरह देखा जाओ बच्चा, क्योंकि जी रहा नहीं जाता अगर माँ बाप इस हालत में देखा तो?
बस यही बोलूँगा, अगर आप भेज रहे हो या तो पहले तो उसकी प्रॉपर जानकारी ले, आसपास जितने बच्चे जा रखे हैं उनसे पेरेंट्स से मिलो कि ऐसा कुछ है तो, क्योंकि बच्चे हो सकता है वहाँ ना बताए, घर पे किसी पेरेंट्स को बता रखा उनसे जानकारी ले, या फिर टाइम टू टाइम बच्चे से मिले, बच्चा पास में फेस टू फेस शायद कुछ बता दे अगर ऐसा हो रखा है। टाइम टू टाइम बच्चे को अगर हॉस्टल में डाल रखा है तो संभालते रहे, उससे पूछते रहे प्यार से, थोड़ा टाइम लगाएगा, बच्चा एकदम से नहीं बताता कुछ, तो हमें भी 2-3 दिन लगे इसको और आराम से सब कुछ बताने में इसको, कि बच्चे को टाइम टू टाइम मिले आप। और मैम पुलिस कार्रवाई आपने कर रखी है, तो अभी तक क्या कुछ कार्रवाई हुई? अभी उन्होंने अरेस्ट नहीं किया है, वो जैसे अंडरग्राउंड हो चुका है, FIR हो चुका है, क्योंकि वो जो संचालक है उन्होंने उनको लापता करवा रखा है, मतलब भगा रखा है। अभी हमारी तो यही है कि प्रशासन से उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया, और साथ में जो संचालक है अशोक जी है उनके साथ भी, उनके प्रति भी कठोर से कठोर एक्शन ले, या कोई अभी SDM साहब आए थे जी यहाँ पर, उनके बारे में उनके पापा को, हाँ जी इनको पता है, इनसे पूछो। राम राम। तो उन्होंने आश्वासन दिया है भाई, जी देखो बच्चा देखो कितनी बेरहमी से पीट रखा, देखो किस तरह से। मैं फोन करूंगा हैं और आपको न्याय मिलेगा, यही बात कही भी उन्होंने। तो लेकिन भाई जब आपने जब देखा ना था तो कैसा महसूस करा? देखियो किस तरह से पीट रखा बच्चे को, वे रोटी नहीं स्वाद लग दी, कई दिन हो गया हमने तो। हाँ, और ये हमारी आसपास की आंटी है, हमारे पड़ोसी हैं। भाई देखो मास्टर तो रहे कि विश्वास करके भेजा जाओ कि देखो माँ बाप की तरह जिम्मेवारी हो उनके, उनकी संभाल कर पढ़ावा भविष्य के लिए देखा जाओ, लेकिन इस तरह से पिटा गया था, ये हो गई। हम तो कभी भी नहीं भेज जाओ, अपना का छाती के नीचे रखांगे बच्चे ने। हाँ, इसलिए बच्चा तन्नाशाही करेगी उसके साथ। इसको देखो जी मास्टर में विश्वास करके भेजा जाओ, और इतना खर्चा भी करा जी बच्चों के लिए, सब कुछ देखो कमा बच्चों के लिए कि पढ़ा। हमारे बच्चे के साथ हो, कल और के बच्चे के साथ भी हो, वहाँ पर हो रही है, वो तो हमें पता, हमें हमारे साथ भी हो रही है, और ये वो बताओ है पहले किसी ने उसका पहले और बच्चों के पास भी हो, लेकिन उन्होंने डर के मारे नहीं बताया, डर के मारे नहीं बता दे, डर के मारे नहीं बताया। इनके 2 बच्चों के साथ भी ऐसे होया है। हाँ, 6 महीने पहले आ गया। कौन सी गाड़ी में हुआ है? उसी में, उसी गाड़ी में। तो आपने पता नहीं चला था जी किस नहीं नहीं था कुछ भी, 2 साल में वापस लिया रहता, फिर 6 महीने मतलब बहुत से मामले हैं जो छुपे हुए थे पहले से, वही उजागर होने लग रहे हैं। फिर इन्होंने ये पता चला है जब हमने ये एक्शन ऐसी जो अकेडमी खुली होता है उनके लिए क्या कहना चाहोगे, जो बच्चों को इस तरह से? बच्चा को वहाँ भेजना चाहिए, अपने छाती के नीचे रखो बच्चा ने, यही कहूँगी। उनको बंद करवाओ। 40 किलो का गया था ये लड़का, 30 किलो का हो रहा है, 10 किलो तो वजन घट गया 1 महीने में। तो बच्चे के क्या बीतती है? इतना बच्चा नु खेत रखे ना फोन पे बात करने देते हैं, मनाया में आखे तो देखने लग रहे हम में पाड़ के ना डर करके नहीं इतना बेच जाए, उसको ना का के दुश्मन था। हाँ, कहूँ माँ दे, आपने देखे हम न तो ओरिजिनल देखा, तुम तो फोटो देखो। ठीक हो रे बेटा, चक्कर आके ढेपड़ा। चलो देखो छोटा बच्चा यू देखो अभी भी जो जख्म है देखो किस तरह से दिख रहे हैं, और 9 साल का बच्चा, ये 9 साल की उम्र है इस बच्चा की, देख सको आप, इतना बेरहमी से टीचरों के द्वारा पिटा गया है, और जो माँ बाप है उनका बातचीत करिए। देखो जो इस तरह से पिटा गया बच्चे को, और जो अकेडमी चल रही है इसके बच्चे के बाद में जो बच्चा सामने आया उसके बाद में और ही बच्चे सामने आए कि हमारे साथ भी इस तरह का व्यवहार किया गया जो अभी तक छुपे हुए थे। तो इस तरह का व्यवहार है जो और ही बच्चों के साथ हो सकता है, और जो और अकेडमी है और उसका कि उनमें भी हो रहा हो, तो पेरेंट्स को भी, माता पिता को जांच करनी चाहिए, वहाँ पर जाना चाहिए कि किस तरह का यहाँ माहौल है, किस तरह से टीचर देख रेख कर रहे हैं, तो जाना चाहिए। जो बच्चे हैं वो डरा हुआ था, ये इसने भी नहीं बताया था, वो तो घर वालों ने देख लिया। एक जनी ने नू बताया है, जो बच्चे पीटते हैं नहीं उनका अलग बना रखा है कमरा, पिटन वाले न्यारे हैं और पढ़ाने वाले न्यारे हैं, उनका उस जगह पर ले जाकर ना ओड़ा कोई कमरा है, इतने डरावा बच्चा ने, और जमा न्यारी पिटाई कर ले जाकर स्कूल तक। देखो ताई डराया जब तो इसने नहीं बताया 3 दिन। हाँ, स्कूल तक न्यारा बना रखा है कोई। 5 बार ही बात नहीं करी उसने, बस हाँ या ना में जवाब देगा। तो क्या कार्रवाई होता है जो इस हमें तो नूता हुआ उसका ताला ला दो, वो अकेडमी बंद हो जाए, हाँ, जेल में, और उसको जेल में चाहिए भाई। आगत है जो और टीचर भी इस तरह का व्यवहार ना कराए। भाई वो तो बेउलाद है बेटा, औलाद को नहीं उसका है, वो तो बेउलाद है ना, बेउलाद है यो कर सका काम, औलाद तो कर नहीं सकता, अपना थप्पड़ नहीं लग गए। हम ये भी बराबर है कहाँ का, दैया सुना है बस। देखो जो कार्रवाई की मांग करी गई है कि अकेडमी जो बंद हो जाए, क्योंकि जो बच्चा है इस तरह से पिटा गया और इससे पहले भी इस तरह के मामले आए हैं। तो साथियों आपके सोच विचार क्या है? जो माता पिता अपने जिगर के टुकड़े को पूरी कमाई या उस बच्चे के भविष्य पर लगाने के लिए अकेडमी में स्कूल में भेजा है और इस तरह से बच्चे को पिटा जावा है,
तो आपका क्या कुछ मानना है, अपना राय अपनी कमेंट बॉक्स में देनी है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम।